हरिओम, नमस्ते। अभी हम सब बहुत ही खुशहाली के साथ दुर्गा पूजा को संपन्न किए हैं। दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रामनवमी, ये सभी पर्व त्योहार हर साल आते हैं और हर साल हमें एक प्रसन्नता प्रदान करके जाते हैं। लेकिन हम इसे किस प्रकार मनाते हैं या किसी दूसरे को देखते हैं मनाते हुए, तो उसमें किस प्रकार हमारा एक्शन होता है, हम किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, इन सब पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर सनातन धर्म खतरे में है तो वो किसी और से नहीं, वो हम सब से है। पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम सब ने हर पूजा को एक मनोरंजन बना लिया है। मनोरंजन का मतलब यही होता है कि मन आपको जो जो कहेगा, जो जो रंजन करने के लिए कहेगा, वो आपको करना होगा। इसलिए आप देखिए, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, अभी तक तो सरस्वती पूजा में ये फिल्मी सॉन्ग्स बजते थे, अश्लील गाने पे डांस वगैरह होते थे, और जो बहुत वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं या जो कहते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, वो एकदम चुपचाप साइड से निकल जाते हैं, जैसे कि उनके कानों में ये सॉन्ग्स पड़ ही नहीं रहे हों। उनके एक्सक्यूज़ आप सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, क्या कर सकते हैं, आजकल की युवा पीढ़ी है, क्यों, कैसे रोक सकते हैं उनको। अरे भाई, आपके धर्म के साथ कोई आपको शस्त्र लेके मारने आए तो ही धर्म की हानि होगी, लेकिन यहाँ जो एक व्यवहार से मारा जा रहा है हमारे धर्म को, तो क्या हमारे धर्म की हानि नहीं हो रही है? किस शास्त्र में लिखा है कि अगर दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, रामनवमी हो, तो डीजे डीजे ऐसे करके हम सॉन्ग बजाते रहें? किस शास्त्र में लिखा है कि हम बॉलीवुड सॉन्ग पे नाचें और सबको नचवाएं? किस शास्त्र में लिखा है कि हम ध्वनि प्रदूषण फैलाएं और फैलवाएं? ध्यान दीजिए इस बात को कि अगर कोई खतरा है हमारे धर्म का, तो बस यही जो पूजा के नाम पर जो नौटंकी चल रही है, वो खतरा है। अस्त्र शस्त्र से तो हम लड़ लेंगे, कहा जाता है ना, हम अपने दुश्मनों से तो बच लेंगे, कोई मुझे अपने दोस्तों से बचाओ। मतलब दोस्त रूप में जो दुश्मन आते हैं, ये जो सो कॉल्ड हम कहते हैं ना कि ये जो पूजा हम कर रहे हैं, दुर्गा पूजा का पंडाल बिठा रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, किस लिए? कि पूजा के बाद नशा पान करेंगे, पूजा के समय फिल्मी सॉन्ग लगाएंगे। लेकिन ये जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं ना, वो हमें एकदम नहीं टोकेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमसे डरते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को कहना बंद कीजिए कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जब हम धर्म की रक्षा करते होते ना, तो धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म स्वयं हमारी रक्षा कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कोई नियम आप स्वयं देख लीजिए, कोई नियम है क्या हम लोगों में अभी तक कि हम सुबह कितने बजे मंदिर खुल जाना चाहिए, मंदिर का पट, हर मंदिर का एक नियम, जैसे कि अन्य धर्मों में देखिए तो उसका एक नियम होता है, 4 से 4:15 बजे वो जरूर जाते हैं अपना कार्य संपन्न करने, अपना धर्म कार्य संपन्न करने। हिंदू में कोई नियम नहीं है। कोई मंदिर 8 बजे खोल रहा है, कोई 10 बजे खोल रहा है, कोई 5 बजे खोल रहा है, कोई कोई तो 12 बजे खोल रहा है। कोई उसे टोकने वाला नहीं है। पंडित नशा करे, गुटखा पान करे, गुटखा चबाते हुए पूजा करवाए, तो भी कोई टोकने वाला नहीं है। आप सोच सकते हैं कि हमारी मानसिकता कितनी हद तक गिर चुकी है। सामने देख रहे हैं धर्म के नाम पे अधर्म का बोलबाला हो रहा है, फिर भी हमारी हिम्मत नहीं है या हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि स्वयं अभी आचरण में नहीं है, इसलिए। तो कृपया बंद कीजिए ये सब। मैं सभी धर्म गुरुओं से प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक नियम तय कीजिए कि हर मंदिर का समय पट खुलने का यही होना चाहिए, भोजन का, भगवान के भोग लगने का यही समय होना चाहिए।
मंदिर में, चाहे कोई पंडाल में, चाहे कोई भी उत्सव में अगर रास्ते पे सार्वजनिक रूप से पूजा करवाई जा रही हो तो उसमें फिल्मी सॉन्ग बिल्कुल नहीं बजने चाहिए। या तो केवल संस्कृत मंत्र का उच्चारण हो या मन को शांति देने वाले भजन होने चाहिए। जो नौटंकी करिए ना, शादी पार्टी में तो चला ही रहे हैं आप लोग डीजे, लेकिन ये क्या तरीका है कि हम अपने भगवान देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ करें? क्या डीजे सुन के वो हम पर प्रसन्न होंगे? तो कृपया बंद कीजिए। अगर किसी को खतरा है सनातन धर्म से तो वो हम स्वयं हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, ये नौजवान युवा पीढ़ी है जो चंदा इकट्ठा करती है केवल और केवल गुटखा, शराब इत्यादियों का मौज मस्ती लेने के लिए, जिनके अंदर तनिक भी भक्ति का एक संचार मात्र नहीं होता है। अगर होता तो ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को समक्ष रखते। इसलिए कृपया आप सबसे निवेदन है, जो धर्म के मर्म को समझते हैं, जो शास्त्रों के नियम को समझते हैं, तो पालन करें और करवाएं। ये शास्त्र का साक्षात निर्देश है, ये ना कि अरे हम तो पालन कर रहे हैं ना, मुझे औरों से क्या मतलब। नहीं, हमारे धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो वो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा हम कृत संकल्पित हों। आशा है कि अगले वर्ष आप कहीं भी देखें, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रामनवमी के नाम पे नौटंकी चल रहा है, अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स चलाए जा रहे हैं, वहीं जाके उनको रोकें। ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उनको वहीं रोकें। हाँ, दुर्गा माँ में लिखा है बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। घंटी है, वो भी एक नाद है, एक डमरू का नाद है, सबका नाद है, लेकिन उससे पॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। और यदि हम शब्दों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो निश्चित हमें दुष्परिणाम देगा। फिर क्या मतलब है इतने पैसे खर्च करने के, इतने लाखों रुपए? इसका मतलब आप कह दीजिए कि भाई हम मनोरंजन करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें चंदा दीजिए। फिर दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा के नाम पर चंदा अगर लेते हैं तो ये हम सब का दायित्व है, क्योंकि हमने वो चंदा दिया है। तो पूजा के नाम पर कोई छेड़छाड़, कोई भी अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं आप और हम इसके जिम्मेदार हैं। वो लोग तो नादान है जो कर रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं जो हम उनको नहीं समझा रहे हैं, और नहीं समझते हैं तो दंड का भी विधान है, ध्यान दीजिए। बस यही कहते हुए आशा है कि आप लोग इस पर जागरूक होंगे और इस पर जल्दी से जल्दी एक एक्शन लेंगे, एक क्रिया में इसको उतारेंगे, और अगले वर्ष सर्वत्र एक शांति माहौल के साथ संपूर्ण पूजा संपन्न होगा। इसी के साथ हरि ओम, नमस्ते।